बात आज अपने दौर की सबसे चर्चित एक्ट्रेस रही दिव्या भारती की, जो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के चलते खासी सुर्खियों में रही थी। दिव्या का नाम उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार हुआ करता था। 24 फरवरी को एक्ट्रेस की बर्थ एनिवर्सरी थी। दिव्या भारती ने अपने छोटे से फिल्मी सफर में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे पाना कईयों के लिए सिर्फ सपना ही रह जाता है। दिव्या ने मात्र 16 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया था। हुनर के दम पर बॉलीवुड में रातों रात हुई मशहूर। दिव्या भारती 90 के दशक की ऐसी अभिनेत्रियों में से थी जो चंद फिल्में करके रातों रात मशहूर हो गई थी। उन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। उन्होंने काफी कम उम्र से ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी और एक ऐसा समय आया जब उन्होंने एक साल में 14 फिल्में साइन कर ली। दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में एंट्री किया। हालांकि इससे पहले वो कुछ तेलुगु फिल्में भी कर चुकी थी। उनकी खूबसूरती और भोलापन लोगों को उनकी ओर खींचे जाने पर मजबूर करता था। उनकी पहली सफल फिल्म गोविंदा के साथ शोला और शबनम थी। दिव्या भारती ने डेब्यू के चंद सालों के अंदर ही सुपरस्टार का दर्जा पा लिया था। ऋषि कपूर के साथ आई उनकी फिल्म दीवाना ने तो बॉलीवुड में उनको न सिर्फ अहम पहचान दिलाई बल्कि करोड़ों दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। 19 साल की उम्र में साजिद से निकाह कर बदला धर्म। 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस लेने वाली दिव्या ने सुहागन ही दम तोड़ा, क्योंकि उससे ठीक एक साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। दिव्या भारती जब शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी तब फिल्म के हीरो गोविंदा ने उन्हें निर्देशक और निर्माता साजिद नाडियावाला से मिलवाया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही साजिद से निकाह करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म को अपनाया था और सना नाडियावाला बन गई थी। आपको बता दें कि दिव्या और साजिद ने अपनी शादी की बात को शुरू में छिपा कर रखा था। दिव्या भारती की मौत की वजह। दिव्या की अचानक हुई मौत के पीछे कई अटकलें लगाई गई। दिव्या की मौत के बाद ऐसा भी कहा गया कि वो ड्रग्स लिया करती थी, जिस पर उनकी मां ने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। उसने घटना वाले दिन रम जरूर पी थी। कई सालों तक तहकीकात करने के बावजूद पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और 1998 में ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि अपनी मौत वाले दिन दिव्या शूटिंग खत्म करके चेन्नई से मुंबई लौटी थी। उनके पैर में भी चोट थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में कुछ दोस्त आए हुए थे। तीनों बैठकर शराब पी रहे थे। दिव्या की मेड अमृता किचन में खाना बना रही थी और दिव्या वहीं पास की खिड़की पर बैठकर खाना बनाने का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इसी दौरान दिव्या का हाथ फिसला और बिना ग्रिल वाली खिड़की से वो सीधा नीचे जा गिरी। किसे पता था कि इसके चंद मिनटों बाद ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस कि तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। दिव्या की मौत के बाद साजिद पर न जाने कितने आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को साबित किया। आज भी साजिद के वॉलेट में दिव्या की तस्वीर होती है और दिव्या के परिवार को साजिद आज भी अपना परिवार मानते हैं।